लाइट, इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। तो यहाँ पे सबसे पहले इस प्रकाश का डिफिनेशन मैं लिखता हूँ। प्रकाश किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन देना है। तो डिफिनेशन के लिए देखिए, डिफिनेशन के लिए वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जो किसी वस्तु या बिंदु, जो किसी वस्तु या बिंदु को दिखाने में मदद करे, जो किसी वस्तु या बिंदु को दिखाने में मदद करे, उसे प्रकाश कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। ठीक है। जैसे रात के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी, रात के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी, ठीक है। दूसरा उदाहरण है आग जलाना, आग जलाने से, ठीक है। तीसरा बल्ब जलाने से, ये सब क्या है, उदाहरण है। ठीक है, 3 उदाहरण हम बताए। जैसे देखिए पूछेगा ना कि प्रकाश किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है कि वैसा पदार्थ जो किसी वस्तु या बिंदु को दिखाने में मदद करे, उसको क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। ठीक है। जैसे रात के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी जो है ना, ये क्या है, प्रकाश है। और देखिए आग जलाने में, आग जो जलाते हैं ना, आग से जो रोशनी पैदा होता है वो क्या है, प्रकाश है। बल्ब जलाने में, बल्ब जो जलाते हैं ना, तो जलाने से जो रोशनी मिलता है वो सब किसका उदाहरण है, प्रकाश का उदाहरण है। ठीक है। तो अब जो है ना, इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु है प्रकाश। अब देखिए प्रकाश के गुण के बारे में आपको जानना भी जरूरी है। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण, क्या सब गुण होता है मैं बताता हूँ आपको एक एक करके, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। पहला गुण है प्रकाश। प्रकाश जो होता है, प्रकाश अदृश्य होता है। प्रकाश क्या होता है, अदृश्य होता है। अदृश्य कहने का मतलब है कि आप उसको देख नहीं सकते हैं, सही बात है। दूसरी गुण है इसका प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरी गुण है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश किस रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। तीसरा गुण है प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है। प्रकाश क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग होता है। चौथा पॉइंट है आपका जो है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल हवा या वायु या निर्वात या शून्य, क्या शून्य में जो होता है 3 गुना 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड
या आप इसको कह सकते हैं 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्लियर है, ये याद रखना है आपको। चलिए, अब ये तो हो गया है ना, प्रकाश की चाल हवा या वायु निर्वात या शून्य में 3 गुना 10 के पावर 5 या 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और उसके बाद आप रखिएगा 5वां पॉइंट, प्रकाश में तरंग और कण का गुण पाया जाता है। कौन सी पाया जाता है? तरंग और कण का गुण पाया जाता है। तो कितना पॉइंट हो गया? 5 पॉइंट। अब देखिए उसके बाद आपको क्या याद रखना है 6ठा पॉइंट में। अब देखिए ये जो है ना तरंग का गुण और कण का गुण, तो अब देखिए प्रकाश में तरंग का गुण ये किस वैज्ञानिक ने बताया था, है ना? तरंग का गुण जो बताया था वो आपको बताए थे हाइगेन्स नामक वैज्ञानिक ने। किसने? हाइजेन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। किसने बताया था? हाइजेन नामक वैज्ञानिक ने बताया। क्लियर है, ये याद रखना है आपको। और 7वां नंबर पॉइंट है आपको, प्रकाश में कण का गुण किसने बताया? प्रकाश में कण का गुण जो है, कण का गुण ये किस वैज्ञानिक ने बताया? तो याद रखिएगा, ये जो है ना, ये जो बताया ये आपको न्यूटन नामक वैज्ञानिक। किसने? न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने बताया। क्लियर है, बताया। देखिए अब समझिए बात को, एक बार मैं फिर से बता देता हूं तब आगे बढ़ेंगे। देखिए प्रकाश है जिसको इंग्लिश में लाइट बोलते हैं। सबसे पहली बात है प्रकाश किसे कहते हैं। देखिए डिफिनेशन आपको अच्छा से याद रखना है कि वैसा पदार्थ जो किसी वस्तु या बिंदु को दिखाने में मदद करे, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। जैसे रात के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी, आग जलाने से, बल्ब जलाने से, है ना, ये सब आपको याद रखनी है ना। आप ऐसे समझिए ना कि मान के चलिए आप अंधेरा घर में चले गए और आपको अगर एकाएक आप चले जाइएगा तो आप कोई भी वस्तु को नहीं देख पाइएगा, ठीक है। और जब कोई वस्तु को नहीं देख पाइएगा तो फिर क्या, कौन चीज़ की जरूरत पड़ेगा? उस वस्तु को देखने के लिए आपको रोशनी की जरूरत पड़ेगा, है ना। तो रोशनी कहाँ से मिलेगा आपको? या तो टॉर्च ले जाइए, है ना, या आग जलाइए या बल्ब जलाइए, ठीक है ना। ये तीनों तरीका से तो आप तो रोशनी पा सकते हैं, है ना। तो इसलिए उसी को क्या बोलते हैं? जिसकी मदद से आप कोई भी वस्तु को देखते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश कहते हैं। क्लियर हो गया। और उसके बाद प्रकाश का गुण होता है ना। सब कुछ में कुछ न कुछ गुण होता है। तो प्रकाश के गुण जो होता है ना, प्रकाश अदृश्य होता है। क्या होता है? अदृश्य होता है। मतलब अदृश्य कहने का मतलब है प्रकाश को हम देख नहीं सकते हैं, परंतु वो किसी वस्तु को दिखाने में मदद करता है, लेकिन हम प्रकाश को देख नहीं सकते हैं। प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश किस में चलता है? सीधी रेखा में। प्रकाश किस में चलता है? सीधी रेखा में। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे टॉर्च है, ठीक है ना, टॉर्च जलाएंगे तो देखिए इस तरह से रोशनी उसका जो है ना जाता है, पूरा सीधी रेखा में, है ना। प्रकाश किस रेखा में चलता है? पूरी सीधी रेखा में चलता है। आपको ये याद रखना है ना। टेढ़ा नहीं चलता है प्रकाश। प्रकाश किस में चलता है? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ठीक है ना। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है ना। और प्रकाश की चाल याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए 3 चीज मैंने बताया, यहाँ पे 4 चीज, हवा भी बताए, वायु भी बताए, निर्वात भी बताए और शून्य भी बताए, ठीक है ना। तो अगर आपको क्वेश्चन में जिस तरह से पूछे, चाहे हवा में पूछे, चाहे निर्वात में पूछे, चाहे वायु में पूछे, चाहे निर्वात में पूछे, चाहे शून्य में पूछे, तो एक ही बात होता है, प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर 5
किलोमीटर प्रति सेकेंड। देखिए 3 है गुना है 10 के पावर 5 है, km का मतलब होता है किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसको क्या पढ़ते हैं? प्रति सेकेंड। हिंदी में लिख लीजिएगा आप, है ना, 3 गुना 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अगर मान लिया ऑप्शन में ई नहीं दिया, ऑप्शन में ई दिया रहेगा 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ऐसा होता है। प्रकाश में तरंग और कण का गुण पाया जाता है ना। तो प्रकाश में कौन कौन गुण पाया जाता है? एक तरंग का और एक कण का गुण पाया जाता है। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पे प्रकाश में तरंग का गुण पाया जाता है, किसने कहा था? ये हाइजेन नामक वैज्ञानिक। किस वैज्ञानिक ने? हाइजेन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। अब प्रकाश में कण का गुण पाया जाता है, ये किस वैज्ञानिक ने बताया था? ये न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक वर्ड फोटोन। अब एक चीज और आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, जैसे 8वां नंबर में प्रकाश जो होता है, प्रकाश ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट देखिए, एक होता है फोटोन, ठीक है, एक होता है फोटोन। तो फोटोन जो है, इसका इंग्लिश भी फोटोन ही होता है। अब देखिए इसका डेफिनेशन देखिए, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का क्या है? रूप है, जिसके छोटे छोटे पैकेट, क्या चीज? छोटे छोटे पैकेट, जिसके छोटे छोटे पैकेट को फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। छोटे छोटे पैकेट को फोटोन कहते हैं, आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए वर्ड है, आपको टर्मिनोलॉजी याद रखना है। जैसे मान लीजिए प्रकाश है ना, प्रकाश तो ऊर्जा का रूप है ना, और इसके छोटे छोटे पैकेट को क्या बोलते हैं? फोटोन की। ये प्रकाश है आपका, ठीक है ना। और इसके मान लीजिए यहाँ पे कोई छोटा बंडल है, छोटा बंडल यहाँ है, छोटा बंडल यहाँ है, छोटा बंडल यहाँ है, इसके छोटे छोटे पैकेट को क्या बोलते हैं? फोटोन कहते हैं ना। इसको एक पैकेट को क्या बोलेंगे? फोटोन। क्लियर है? एक पैकेट को हम फोटोन कहेंगे, याद रखना है इतना चीज। अब देखिए फोटोन हो गया, और उसके बाद आपको याद रखना है इसमें। अब चलते हैं, देखिए इस साइड। अब एक चीज और देखते हैं यहाँ पे, है ना, और एक चीज और यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है। देखिए यहाँ पे जो ना, यहाँ पे देखिए अब जो है प्रकाश हो गया, है ना। प्रकाश अब देखिए प्राप्त जो होता है ना, प्रकाश प्राप्त करने के लिए कितने सारे तरीके होते हैं। देखिए एक होता है किरण, ठीक है, जिसको रे बोलते हैं, रे, ठीक है। अब देखिए किरण और रे, अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। उसके एक पथ को, उसके एक रेखा को किरण कहते हैं। किरण कहते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, उसकी एक रेखा को क्या बोलते हैं? किरण कहते हैं। तो किरण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए, देखिए किरण इस तरह से होगा, है ना, इस तरह से, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? किरण कहेंगे। ये क्या है? ये आपका किरण है, याद रखना है, ठीक है, इसको किरण है। अब एक पॉइंट और याद रखिए, किरण पुंज, किरण पुंज। अब ये क्या होता है? ठीक है, अब देखिए किरण पुंज क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखिए। किरणों के समूह को
समूह को किरण पुंज, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। देखिए डिफिनेशन सबसे अच्छा डिफिनेशन है, छोटा छोटा है। अब देखिए अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये किरण है, ठीक है, ये किरण है इस तरह से, ठीक है ना, ये किरण है, इसके समूह को क्या बोलेंगे? किरण पुंज। जैसे मान लीजिए किरण है, अब इसको क्या किया, आपस में बंडल बांध दिए इस तरह से, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया? आपका किरण पुंज हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखना है किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तब एक एक करके इस पे देखना है ना। तो देखिए किरण पुंज जो है ना, आंसर में लिखेंगे, उत्तर में किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा से अगर दिख नहीं रहा बढ़िया से लिख लीजिएगा, 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए एक नंबर में समांतर किरण पुंज, दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, समांतर के अभिसारी किरण पुंज। तीसरा होता है अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। तो ठीक है, एक बार समझा देते बढ़िया से। देखिए यहाँ से फोटोन मालूम है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। किसका रूप है? ऊर्जा का रूप है, ये याद रखना है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, ठीक है। यहाँ पे प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है ना, जिसके छोटे छोटे पैकेट, छोटे क्या बोलते हैं? पैकेट को, है ना, फोटोन कहते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, उसके छोटे छोटे पैकेट को क्या बोलते हैं? फोटोन कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए ये फोटोन है ना, ये प्रकाश ऊर्जा का रूप है, ये प्रकाश का किरण दिखा दिए, इसके छोटे छोटे पैकेट बना दिए यहाँ पे। इसी के छोटे छोटे पैकेट को क्या बोलेंगे? इस छोटे छोटे पैकेट को, इसको क्या कहेंगे? फोटोन कहेंगे। कौन सी कहेंगे? इसको फोटोन कहेंगे, ठीक है, याद रखना है। छोटे छोटे पैकेट को क्या बोलेंगे? फोटोन कहेंगे। अब देखिए किरण क्या होता है? किरण, रे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रे। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, उसके एक रेखा को क्या बोलेंगे? किरण कहेंगे। यही है किरण, ठीक है ना। अब देखिए किरण पुंज क्या होता है? किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिखा दिए हैं, या समूह याद रखना है आपको। बहुत सारा किरण आपस में मिलेगा, है ना, इसका जो बंडल बना देंगे, नहीं, जिस तरह से गठरी बांधते हैं, संठी का गठरी बांधते हैं, लार का बोझ बांधते हैं, इस तरह से ना, इस तरह इसका बंडल हो गया, है ना। इसी को बंडल को क्या बोलेंगे? किरण पुंज। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, है ना, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो अब देखिए किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो किरण पुंज कितने प्रकार, याद रखना, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होते हैं समांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, तीसरा अपसारी किरण पुंज, ठीक है। इससे आगे और बताते हैं, ठीक है, बढ़िया से इसको उतार लीजिए अच्छा से, है ना। तो और बताते हैं आगे और क्या करना है।